बायोलॉजी चैप्टर नंबर 6। बेटा लास्ट टाइम जो है वो हमने एंजाइम के इंट्रोडक्शन और उसके कुछ एसोसिएटेड डेफिनेशंस हैं उनके बारे में बात की थी। तो इस लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स जो हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। तो इसके फर्स्ट पैराग्राफ पे ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको हेडिंग्स के साथ आपने लिखना है। तो फर्स्ट पैराग्राफ पे आपने जो है वो डिस्कवरी की हेडिंग बनानी है और डिस्कवरी में आपने बताना है बेटा कि 1878 के अंदर सबसे पहले जो है वो एक जर्मन के फिजियोलॉजिस्ट ने विनहेल कोनी जिसका नाम था, उसने सबसे पहले इंजाइम की टर्म जो है वो यूज़ की थी। इंजाइम्स जो हैं दे आर द ग्लोबुलर प्रोटीन लाइक प्रोटीन्स। ये ग्लोबुलर प्रोटीन होती है जी, प्रोटीन की बनी हुई होती है, अमाइनो एसिड्स की बनी हुई होती हैं और जिसमें बहुत ज़्यादा जो लॉन्ग लीनियर चेन्स हैं अमाइनो एसिड्स की वो आपस में फोल्ड होके तो एक 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल जो है बनाती हैं जिसको हम लोग इंजाइम का नाम देते हैं। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ ये है जी। फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ की है जी, ऑलमोस्ट ऑल द इंजाइम्स ऑफ प्रोटीन दे आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स। सारी की सारे जो इंजाइम्स हैं बेटा प्रोटीन के बने हुए होते हैं और प्रोटीन जो हैं वो अमाइनो एसिड्स की बनी हुई होती हैं। दूसरी जो इसकी प्रॉपर्टी है वो ये है कि मोस्ट एंजाइम रिएक्शन रेट आर मिलियंस ऑफ द टाइम फास्टर दैन दोज ऑफ द कंपेरेबल अनकैटालाइज्ड रिएक्शन। इसका मतलब ये है बेटा कि अगर एक रिएक्शन हम लोग जो है जो करवा रहे हैं, अगर वही रिएक्शन हम लोग इंजाइम के बगैर करवाएं बेटा तो वो मिलियन टाइम्स जो है वो स्लो हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू द इन द प्रेजेंस ऑफ इंजाइम। ठीक है, इंजाइम की मौजूदगी में रिएक्शन जो है बेटा वो स्पीड अप हो जाता है। ठीक है, उसके बाद तीसरी इसकी प्रॉपर्टी ये है बेटा कि इंजाइम्स हैं वो अपने काम करने के लिहाज से बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं। जो एसिडिक मीडियम में काम करते हैं, जैसे कि स्टमक में जो काम करते हैं बेटा वो स्टमक में ही काम करेंगे, जो हमारे माउथ में काम करते हैं वो माउथ में ही करेंगे, जो सेल के अंदर करते हैं वो सेल के अंदर ही करेंगे। उसके अलावा जो उनसे इंजाइम प्रोटीन के साथ रिएक्ट करते हैं बेटा वो प्रोटीन के साथ ही रिएक्ट करेंगे, जो लिपिड्स के साथ करते हैं वो लिपिड्स के साथ ही करेंगे। तो इंजाइम्स हैं बेटा वो अपने काम करने के लिहाज से बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं। उसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी जो है वो ये है इसकी कि ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द एंजाइम मॉलिक्यूल इज़ डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द कैटालाइसिस। बेटा एंजाइम जो उनसे रिएक्शन करवा रहा होता है, जो कैटालाइसिस करवा रहा होता है, उस कैटालाइसिस में, कैटालाइसिस का मतलब होता है जी ब्रेक डाउन, टूटना। तो एंजाइम्स जो सबस्ट्रेट को अपने साथ रिएक्ट करके तोड़ता है उसमें पूरा का पूरा एंजाइम यूज़ नहीं होता, बल्कि सिर्फ एंजाइम का एक छोटा सा पोर्शन यूज़ होता है और उस पोर्शन को हम लोग जो है वो एक्टिव साइट का नाम देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास जो है वो ये एक एंजाइम है, तो ये एंजाइम जो है वो सारा का सारा रिएक्शन में यूज़ नहीं होगा, बल्कि इसका सिर्फ ये वाला जो पोर्शन है ये यूज़ होगा और इस पोर्शन को जो कि सबस्ट्रेट जिस पे आके अटैच होता है और आगे जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है बेटा, इस छोटे से पोर्शन को हम लोग जो है वो एक्टिव साइट का नाम देते हैं। ठीक है, अच्छा बेटा उसके बाद फिर आगे उसने बताया है कि एंजाइम प्रोडक्शन कैन बी इनहांस्ड और डिमिनिश्ड बाय अ सेल अकॉर्डिंग टू द नीड। एंजाइम एक्टिविटी कैन आल्सो बी रेगुलेटेड बाय द इनहिबिटर्स एंड एक्टिवेटर्स। बेटा एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो सेल उसकी नीड के लिहाज से कम या ज़्यादा कर देता है। ठीक है, एंजाइम की जो प्रोडक्शन है कि एंजाइम ज़्यादा बने, अगर ज़्यादा ज़रूरत है बेटा तो एंजाइम ज़्यादा बनेगा, अगर कम ज़रूरत है तो कम बनेगा। जैसे अगर प्रोटीन हमने ज़्यादा खाई है, मीट वगैरह हमने ज़्यादा खाया है तो हमारे स्टमक में पेप्सिन की फार्मेशन भी ज़्यादा होगी। ठीक है, इसी तरह से एंजाइम की एक्टिविटी को बेटा हम लोग जो है वो इनहिबिट कर सकते हैं, रोक सकते हैं बाय द यूज़ ऑफ इनहिबिटर्स, और इसी तरह से ज़्यादा भी कर सकते हैं बाय द यूज़ ऑफ एक्टिवेटर्स। ये एक्सटर्नल मेडिसिन्स भी हो सकती हैं बेटा जो कि इनहिबिटर्स और एक्टिवेटर्स के तौर पे काम करती हैं। उसके बाद आगे उसने बताया जी सम एंजाइम्स डू नॉट नीड एनी एडिशनल कंपोनेंट टू वर्क। कुछ एंजाइम्स होते हैं जी जिनको काम करने के लिए किसी भी एक्स्ट्रा चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, और कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं बेटा जिनको जो है वो काम करने के लिए एक स्पेसिफिक नॉन प्रोटीनियस पार्ट की, नॉन प्रोटीनियस मॉलिक्यूल या आयन की ज़रूरत होती है बेटा, और जौन सा आयन वो नॉन प्रोटीनियस पार्ट जो एंजाइम के साथ आके अटैच होता है बेटा उसको हम लोग जो है वो कोफैक्टर का नाम देते हैं। ठीक है, अब कोफैक्टर जो है ये भी दो तरह का होता है। अब कोफैक्टर में उसने जो है वो एग्जांपल्स बता दी हैं इनऑर्गेनिक, जैसे कि मेटालाइंस हैं, सोडियम आयन, पोटाशियम आयन, कैल्शियम आयन, और इसी तरह से ऑर्गेनिक जो है वो फैलेविन और हीम जो हीमोग्लोबिन के अंदर मौजूद होती है, दे आर द एग्जांपल्स ऑफ द कोफैक्टर्स। उसके बाद बेटा उसने बताया कि ये जो कोफैक्टर्स हैं ये दो तरह के होते हैं, एक होते हैं जी प्रोस्थेटिक ग्रुप और एक होते हैं को एंजाइम्स। अगर कोफैक्टर जो है वो एंजाइम के साथ
स्ट्रॉन्गली टाइटली बाउंड हो जाए और कभी उसके साथ से अलग ना हो, तो फिर उस को फैक्टर को हम लोग प्रोस्थेटिक ग्रुप का नाम देते हैं। और अगर वो लूजली अटैच हो और अपना फंक्शन परफॉर्म करने के बाद वहाँ से जो है वो उतर जाए, तो उसको जो है वो हम लोग को एंजाइम का नाम देते हैं। ठीक है, तो इनकी भी एग्जांपल्स हैं वो यहाँ पे बताई हुई हैं। उसके बाद आगे उसने बताया बेटा सेवरल एंजाइम्स कैन वर्क टुगेदर इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर कॉजिंग द मेटाबॉलिक पाथवे। बेटा मुख्तलिफ एंजाइम्स हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ मिलके तो एक प्रॉपर पाथवे की फार्मेशन करते हैं, विच इज़ कॉल्ड द मेटाबॉलिक पाथवे। ठीक है, मेटाबॉलिक पाथवे का मतलब ये है कि देखें फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर ये एक सबस्ट्रेट है, इसने एक प्रोडक्ट बनानी है, उसके बाद ये एक है, उसके बाद ये एक है। अब फॉर एग्जांपल ये नंबर 1 पे है, ये नंबर 2 पे है, ये नंबर 3 पे है, तो जोन सा एंजाइम बेटा नंबर 1 को नंबर 2 पे कन्वर्ट कर रहा है और उसके बाद एक एंजाइम है जो नंबर 2 को नंबर 3 में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, तो बेटा जोन सा एंजाइम नंबर 1 को नंबर 2 में कन्वर्ट करेगा वो यहीं पे यूज़ होगा, और जोन सा जो है वो 2 को 3 में कन्वर्ट करेगा वो यहाँ पे यूज़ होगा। तो एक प्रॉपर पाथवे बन जाता है जिसमें एक एंजाइम जो है वो पिछले एंजाइम के प्रोडक्ट को एज अ सबस्ट्रेट यूज़ करता है। ठीक है, देखें जो यहाँ पे एंजाइम यूज़ हो रहा है बेटा वो क्या कर रहा है, जो ऊपर से प्रोडक्ट आई थी पहले एंजाइम की, इस एंजाइम की जो प्रोडक्ट आई थी उसको एज अ सबस्ट्रेट यूज़ कर रहा है, और सबस्ट्रेट जो है वो उसको यूज़ करवा के तो आगे फिर उसकी प्रोडक्ट बना रहा है। तो इस तरह से एक प्रॉपर पाथवे बन जाता है जी, जिसको हम लोग नाम देते हैं बेटा मेटाबॉलिक पाथवे। तो ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन आपने याद करना है विद हेडिंग्स, हर एक जो लाइन है उसके साथ आप लोग एक एक हेडिंग बना लीजिएगा। उसके अलावा इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, तो अच्छी तरह से इसको याद कीजिएगा। कोई कन्फ्यूजन हुई तो फिर आप लोग पूछ लीजिएगा।